टॉपिक आप डिस्कस कर रहे सी कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर शिफ्ट करना वा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी, तो उसके लिए बेटा जो वर्क डन अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स है वो तुसी हमेशा किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस चार्ज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ शिफ्ट कर रहे हैं या ਜਿਹੜਾ चार्ज शिफ्ट हो रहा ਉਹਨੂੰ कंसीडर करना ਤੁਸੀਂ टेस्ट चार्ज Q नॉट और इनिशियल पॉइंट A ਤੇ फाइनल पॉइंट B ਦੇ पोटेंशियल ਦਾ डिफरेंस ले लेना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो अगर थोड़े सामने कोई भी पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर शिफ्ट हो रहा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी, तो उस शिफ्टिंग चार्ज को असी टेस्ट चार्ज मान लेना और उदी शिफ्टिंग लिए कितना वर्क डन हो रहा अगेंस्ट द फोर्स, वो बेटा तुसी ये फार्मूला यूज करना और इस फार्मूला वी ए की है इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, वी बी की है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। जितों चार्ज शुरू हो गए फाइनली पहुंच रहा ना, तो ए बी ओ पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट्स है फाइनल पॉइंट्स। नाउ हुण जदों असी इस गल नूं इस कॉन्टैक्सट नूं अप्लाई करना वा प्रैक्टिकली, तो उहदे लई तुसी न्यूमेरिकल लिखो बेटा, राइट ए न्यूमेरिकल लिखो an electron is shifted from infinity to an electron is shifted from infinity to a point an electron is shifted from infinity to a point on equatorial line of electric dipole equatorial line of electric dipole। calculate work done, calculate work done। तो देखो बेटा इत्थे जिहड़ा तुहाडा चार्ज शिफ्ट हो रहा अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वो है इलैक्ट्रॉन, तो इस कारण Q नॉट है माइनस ई और इनिशियल पॉइंट जो है वो है एट इंफिनिटी और इंफिनिटी का पोटेंशियल बेटा हमेशा जीरो लेना तुसी। इनफाइनाइट डिस्टेंस से जिहड़ा पॉइंट है उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो होएगा, ये याद रख लेना। देन क्योंकि जदों आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिराइव करते हैं फार्मूला 1/4πε0 Q/r, तो उस फार्मूला दे विच जिहड़ा रेफरेंस पॉइंट है जिथे पोटेंशियल जीरो है वो इनफिनिटी है। डाइपोल के केस च भी रेफरेंस पॉइंट जिथे पोटेंशियल जीरो है उन्होंने असी इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला पॉइंट ही मानते हैं, इनफिनिटी को मानते हैं। तो इस कारण करके क्योंकि थोड़े स्टेटमेंट दे विच जिहड़ा चार्ज इलैक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो रहा फ्रॉम इनफिनिटी, इसका मतलब वह स्टार्टिंग पॉइंट ए इनफिनिटी है, तो इनफिनिटी होने करके ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया जीरो और वह जिहड़ा फाइनल पॉइंट है बी पॉइंट ये किथे लाई कर रहा ऑन इक्वाटोरियल लाइन। हुण तुहानू याद आ जाना चाहिए बेटा, हुण इहदे लई पिछले आर्टिकल्स दे रिजल्ट्स याद होने जरूरी है
कि ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਡਾਈਪੋਲ। उस केस च असी दो स्पैशल केसेस कीते सी ऑन एक्सियल लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट मतलब किसी भी इलैक्ट्रिक डाईपोल दे इक्वेटोरियल लाइन के उपर पोटेंशियल हमेशा जीरो होंदा। इसका मतलब जो फाइनल पॉइंट है क्योंकि वो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाईपोल से लाई कर रहा तो वह पोटेंशियल भी जीरो है। तो इट मीन्स वी ए भी जीरो वी बी भी जीरो। तो जो इतने सब्सटीट्यूट करांगे तो वर्क डन भी जीरो आ जाएगा। तो इट मीन्स इस फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर जीरो है, वर्क डन है ना। तो इस तरीके नाल असीं इहनूं कैलकुलेट करना वा, फाइंड आउट करना वा। नाउ राइट सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल लिखो बेटा, एज शोन इन फिगर shown in figure। और फिगर जो है बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ A B C D एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स के चार्जेस है प्लस क्यू। जो O है दैट इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर, और जो E है वो सेंटर ऑफ स्क्वायर है। E मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो आई BC साइड है उसका मिड पॉइंट है E, वो गिवन है। नाउ देखो एज शोन इन फिगर कैलकुलेट वर्क डन टू ट्रांसफर a proton from O to E, from O to E। ਹੁਣ बेटा इस न्यूमेरिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वर्क डन निकालना वा प्रोटॉन ਨੂੰ ट्रांसफर करना वा तो इस कारण करके Q नॉट आ जाएगा प्लस E प्रोटॉन के चार्ज, और इनिशियल पॉइंट जो है वो है O, तो फाइनल पॉइंट है E। तो वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा E VE माइनस V नॉट, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल। वो बेटा जेड़ा O पॉइंट है, O पॉइंट जो है इसके अराउंड देयर आर 4 सोर्स चार्जेस, क्योंकि जेड़ा चार्ज प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा वो टेस्ट चार्ज है, उन्होंने नहीं इंक्लूड करना। तो O पॉइंट के आले दुआले 4 पॉइंट चार्जेस है, 1 2 3 4। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ O पॉइंट ਤੇ ਜਦੋਂ टोटल पोटेंशियल निकालांगे चारों चार्जेस करके निकालांगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं बेटा कि ये चारों चार्जेस का मैग्नीट्यूड ते नेचर सेम है, और इन्हां चारों चार्जेस का जो है ना O तो डिस्टेंस भी सेम है। कितना डिस्टेंस है L/√2 है ना, आ टोटल डिस्टेंस है √2L, तो आ बन जाएगा L/√2। इसका मतलब जो सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज करके O पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा Q/4πε0 डिस्टेंस, पर चारों चार्जेस का हो जाएगा इनटू 4। तो आ गया पोटेंशियल एट O ड्यू टू ऑल द चार्जेस। सिमेट्री करके आप एक का निकाल के वो ते 4 ना मल्टीप्लाई करता ना, तो ये आ गया। हुण बेटा सेकंड असीं
निकालना है पोटेंशियल एट ई। और आ जड़ा ई पॉइंट है, क्योंकि ई पॉइंट डी और सी का मिड पॉइंट है, तो आ डिस्टेंस है L/2 और आ भी है L/2। तो इस चार्ज का पोटेंशियल और इस चार्ज का पोटेंशियल सेम है, बराबर है। तो इसका मतलब इस चार्ज का इतने पोटेंशियल है 1/4πε0 Q/L/2 और एदा भी सेम है, तो ए बन जाना डबल प्लस प्लस बेटा इतने पोटेंशियल इस चार्ज का भी है और इस चार्ज का भी है, पर जो आप इस चार्ज का पोटेंशियल इतने निकालना वा तो सानू आ डिस्टेंस चाहिए बेटा। हुन आ डिस्टेंस की बनेगा, तो आ राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की होएगा √L² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, तो L²/4। तो ये हम सॉल्व करके बनेगा √5/2। तो एदा पोटेंशियल इतने कितना आएगा 1/4πε0 Q/√5L/2 और ये भी डबल हो जाना क्योंकि एदा भी कंट्रीब्यूशन सेम है, तो ये पोटेंशियल आ गया ई पे। तो आ रिजल्ट बनेगा ਤੁਹਾਡਾ आ वाला रिजल्ट 4√2 Q/4πε0L और आ रिजल्ट बनेगा ਤੁਹਾਡਾ 4Q/4πε0L प्लस तो 4Q/4πε0√5L। तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4Q कॉमन है, 4πε0L, तो 1 + 1/√5। तो ये आ गया VE। और इस VE और V0 की वैल्यू नो इधर पुट कर देंगे थे, तो वर्क डन आ जाएगा E। तो इस VE की वैल्यू इथों 4Q/4πε0L 1 + 1/√ माइनस V0 की वैल्यू बेटा और आ कॉमन है 4Q/4πε0L 1 + 1/√5 माइनस √2। आर्यन यस सर। समझ लगी है? यस गुरलीन यथार्थ नारायण यस सर। चिराग लक्ष्या की पुत वी वीओ का मतलब की है पुत देखो थानू की दस रहे हैं कि जदों चार्ज ने एक तो दूजे पॉइंट शिफ्ट होना तुसी वर्क डन कितना कढना जेड़ा चार्ज शिफ्ट हो रहा इनटू उन्हां दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आ फार्मूला बन जाना। हुन V0 O पॉइंट का पोटेंशियल कितना निकालोगे तुसी, तो O पॉइंट का पोटेंशियल निकालने लई थानू केड़ा कांसेप्ट याद होना चाहिए, तो O पॉइंट का पोटेंशियल निकालने लई कांसेप्ट याद होना चाहिए कि O दे आले दुआले जिन्ने भी पॉइंट चार्जेस है कल्ले कल्ले चार्ज का O ते पोटेंशियल निकाल के ओदा सम करना, अलजेब्रिक सम है ना। तो वो आपा करके सॉल्व किया। फिर इसी तरह नाल E दे अराउंड भी टोटल 4 चार्जेस है, तो जेड़ा पहला सोर्स चार्ज है ओदे तो P मतलब गिवन पॉइंट का डिस्टेंस नोट करके पोटेंशियल निकालो। सेकंड सोर्स चार्ज तो भी
डिस्टेंस नोट करके पोटेंशियल निकालो, थर्ड सोर्स चार्ज का भी गिवन पॉइंट तो डिस्टेंस नोट करके पोटेंशियल निकाल के चारों पोटेंशियल्स ऐड कर दो, वो गिवन पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस तरीके नाल इनू सॉल्व किया ना, समझ आई गल? मतलब इत्थे असी यूज किया कंसैप्ट कि गिवन पॉइंट का पोटेंशियल कितना होएगा, तो वो देखना पएगा कि जिहड़ा पोटेंशियल है वो पिछे कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा। हुण ओ पॉइंट लई 4 पॉइंट चार्जिस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए बी सी डी वाले, और ई पॉइंट लई भी 4 चार्जिस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर ओ दा पोटेंशियल अलग आएगा। क्यों? क्योंकि 4 चार्जिस चाहे सेम है, पर ओ तो डिस्टेंस उन्हां दा ते ई तो डिस्टेंस उन्हां दा अलग अलग है ना, वो अकॉर्डिंगली एक्ट करना पएगा टोटल पोटेंशियल निकालने। समरीत, हरमन, क्लियर होई गल? क्रिश, ठीक है बेटा। हुण देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो एक और, कैलकुलेट वर्क डन, calculate work done to transfer a proton from the center of a uniformly charged ring to a point P lying on its axis at distance x from the center, given कैपिटल Q है बेटा टोटल चार्ज ऑन द रिंग, ते कैपिटल R है रेडियस ऑफ द रिंग, सो देखो तो आ है इस प्रॉब्लम दे विच तुहाडी रिंग, इहदे ते चार्ज है Q, इसका सेंटर है O, रेडियस है R, और आ जेडी एक्सिस है इहदे ते पॉइंट है P, और P पॉइंट सेंटर तो कितनी दूर है X, और अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन असी प्रोटॉन नु O तो P शिफ्ट करना वा, तो वर्क डन निकालना वा। तो फार्मूला बेटा वर्क डन का आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन है तो Q नॉट आ जाएगा प्लस C, और इनिशियल पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट P है, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। हुण तुसी इस न्यूमेरिकल नु सॉल्व करने लई थानू की रिक्वायरमेंट है बेटा, क्योंकि असी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जो रिंग है चार्ज रिंग, ਉਹਦੇ सेंटर ਦੇ पोटेंशियल ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਰਿੰਗ ਦੇ सेंटर ਦੇ पोटेंशियल ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ Q over 4 pi epsilon naught रेडियस,
ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ q ਓਵਰ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾइलन नॉट। तो आ वाला डिस्टेंस बेटा, आ वाला डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतने पुट कर देना, मतलब जिन्हों ये फार्मूला टिप्स से होंगे, पिछले टॉपिक याद होंगे, वो सॉल्व कर सकता। तो ये वे है सॉल्व करन दा बेटा। तो कहने का मतलब ये बेटा देखो गल समझो, हुन जदों भी थोड़े सामने फिजिक्स दे विच कोई प्रॉब्लम पूछे कि आपां एक चार्ज नूं, एक पॉइंट चार्ज नूं शिफ्ट करना वा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो वर्क डन कैलकुलेट करो। तो तुसी जो इनिशियल पॉइंट है उस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। और उस तो बाद तुसी वर्क डन निकालने लई जिस चार्ज नूं शिफ्ट कर रहे हैं उसनूं क्यू नॉट नूं फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल नाल है ना मल्टीप्लाई कर देना। तो ये स्टेप याद रखना वा बेटा। एक और फार्मूला अपना न्यूमेरिकल लिखो, राइट। टू protons are initially placed, two protons are initially placed 18 centimeter apart, 18 centimeter apart। Calculate work done to shift these protons nearer by 3 centimeter। Calculate work done to shift these protons nearer by 3 centimeter। मतलब हम थानू गल की समझ आनी चाहिए बेटा कि एक है प्रोटॉन और दूसरा भी है बेटा प्रोटॉन, और दोनों दे विच इनिशियल सेपरेशन है 18 सेंटीमीटर। उन्होंने की किया कि आपा वर्क डन निकालना वा कदों कि दोनों प्रोटॉन्स कितना नेड़े आ जान बाय 3 सेंटीमीटर। हुण अगर दो प्रोटॉन्स दे विच बेटा इनिशियल सेपरेशन है 18 सेंटीमीटर ते उन्हां दी फाइनल सेपरेशन रह गई कितनी रह जाएगी गुरलीन? हाँ जी, पूरा आंसर क्या आएगा? इनिशियल सेपरेशन है बेटा 18 सेंटीमीटर, और अगर वो 3 सेंटीमीटर नजदीक आ गए तो फाइनल सेपरेशन रह जाएगी 15 सेंटीमीटर।
क्योंकि ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ। तो कहने का मतलब ये कि इस प्रॉब्लम जो दोनों प्रोटॉन्स है वो दोनों एक दूजे के नज़दीक आए हैं बाय 3 सेंटीमीटर। तो ये चाहे एक प्रोटॉन 1 सेंटीमीटर अगे शिफ्ट होया दूसरा 2, या चाहे 1.5 सेंटीमीटर शिफ्ट होया दूसरा 2.5, या एक प्रोटॉन चाहे 0 सेंटीमीटर शिफ्ट होया दूसरा 3 सेंटीमीटर, तो वर्क डन सेम रहेगा क्योंकि वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता ना कि पाथ फॉलोड पे। तो ये कंसैप्ट समझना बड़ा जरूरी है। तो हुण आपां इस प्रॉब्लम नू सिंपलीफाई करने लिए की मान लिया कि दोनों प्रोटॉन्स चों एक प्रोटॉन रेस्ट ते है, मतलब ए वाला प्रोटॉन असी अपने वालों रेस्ट ते मान लिया, तो असी सिर्फ दिमाग 'च रखना कि दूसरा प्रोटॉन ही मूव किया बाय 3 सेंटीमीटर। अच्छा हुण बेटा ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ प्रोटॉन है वो ਸਾਡੇ ਲਈ है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज मतलब ਜਿਹੜਾ प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ टेस्ट चार्ज मानते हैं, तो प्लस सी, और आ वाला प्रोटॉन हो गया सोर्स चार्ज, सोर्स। बी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो ਇਹਦੇ करके है सोर्स करके ਇਹਦੇ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ओवर r1, और बी डैश पॉइंट का पोटेंशियल है ਇਹਦੇ करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e ओवर r2। ਹੁਣ क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ टेस्ट चार्ज प्रोटॉन है ਉਹਦੀ इनिशियल पोजीशन है b ਤੇ फाइनल पोजीशन है b डैश, ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन की आएगा q नॉट, तो प्लस सी bb डैश दी वैल्यू आ वाला ई दोनों कॉमन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस 1/r1। और बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 9 × 10⁻⁹। ई की वैल्यू जेडी है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर, और 1/r2 की वैल्यू है 15 माइनस 1/18, और आ सेंटीमीटर होने करके मीटर कन्वर्ट कर लेना ना, तो 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर, ते आ वाला दोनों कॉमन आ जाने हैं 1/15 माइनस 1/18, तो आ ਤੁਹਾਡਾ वर्क डन आ जाएगा। नारायण समझ लग रही है? आर्यन, चिराग, यथार्थ, हरमन, समरीत, गुरलीन, गुरलीन, लक्ष्य। तो ये तो बेटा है कुछ प्रॉब्लम्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ डिस्कस कीतियां कि ਜਦੋਂ कोई भी चार्ज एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च शिफ्ट होएगा तो वर्क डन किस तरह कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूलाज असी है ना डिफरेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल के फार्मूलाज असी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस करके ये फार्मूला सानू सूट करेगा, शॉर्टकट भी बनेगा साडा। नाउ हुण बेटा हेडिंग लिखो relation between electric field intensity and electric potential। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक रिलेशन डिराइव करन लगे आपां। पर उस तो पहला बेटा ध्यान नाल गल सुनो, अज थोड़े WhatsApp ग्रुप च मैं PDF नंबर 10 भी अपलोड कर दी है तो असाइनमेंट नंबर 7 भी। तो जी असाइनमेंट नंबर 7 है उसकी रिक्वायरमेंट है सानू अज शाम नू 9:10 पर जी आप क्लास लगाने हैं जूम पे उहदे विच, ठीक है। तो एक तो अज क्लास होएगी 9-10 ते। कल दे लई बेटा कल संडे है, कल नू क्लास टाइमिंग नोट कर लो 3 to 4 PM। कल क्लास टाइमिंग है 3 to 4। क्लियर है? कल नू संडे का क्लास टाइमिंग थोड़ी है 3 to 4। और बेटा जिहड़ा कल का टेस्ट है